रामलाल, तू अपनी बीवी से इतना डरता क्यों है? मैंने अपने नौकर से पूछा। मैं डरता नहीं साहब, उसकी कद्र करता हूँ, सम्मान करता हूँ, उसने जवाब दिया। मैं हंसा और बोला, ऐसा क्या है उसमें, न सूरत न पढ़ी लिखी। जवाब मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब कि वो कैसी है, पर मुझे सबसे प्यारा रिश्ता उसी का लगता है। जोरू का गुलाम, मेरे मुंह से निकला। और सारे रिश्ते कोई मायने नहीं रखते तेरे लिए? मैंने पूछा। उसने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, साहब जी, माँ बाप रिश्तेदार नहीं होते, वो भगवान होते हैं। उनसे रिश्ता नहीं निभाते, उनकी पूजा करते हैं। भाई बहन के रिश्ते जन्मजात होते हैं, दोस्ती का रिश्ता भी मतलब का ही होता है। आपका और मेरा रिश्ता भी ज़रूरत और पैसे का है। पर पत्नी बिना किसी करीबी रिश्ते के होते हुए भी हमेशा के लिए हमारी हो जाती है, अपने सारे रिश्ते को पीछे छोड़कर, और हमारे हर सुख दुख की सहभागी बन जाती है आखिरी सांसों तक। मैं अचरज से उसकी बातें सुन रहा था। वह आगे बोला, साहब जी, पत्नी अकेला रिश्ता नहीं है, बल्कि वो पूरे रिश्तों की भंडार है। जब वो हमारी सेवा करती है, हमारी देखभाल करती है, हमसे दुलार करती है, तो वो एक माँ जैसी होती है। जब वो हमें ज़माने के उतार चढ़ाव से आगाह करती है, और मैं अपनी सारी कमाई उसके हाथ पर रख देता हूँ, क्योंकि जानता हूँ वो हर हाल में मेरे घर का भला करेगी, तब पिता जैसे होती है। जब हमारा ख्याल रखती है, हमसे लाड करती है, हमारी गलती पर डांटती है, हमारे लिए खरीदारी करती है, तब बहन जैसे होती है। जब हमसे नई नई फरमाइश करती है, नखरे करती है, रूठती है, अपनी बात मनवाने की ज़िद करती है, तब वो बेटी जैसे होती है। जब हमसे सलाह करती है, मशवरा देती है, परिवार चलाने के लिए नसीहतें देती है, झगड़े करती है, तब एक दोस्त के जैसे होती है। जब वो सारे घर का लेन देन, खरीदारी, घर चलाने की जिम्मेदारी उठाती है, तो एक मालकिन के जैसे होती है। और जब सारी दुनिया को यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी छोड़कर हमारे बाहों में आती है, तब वो पत्नी, प्रेमिका, प्रेयसी, अर्धांगिनी, हमारी प्राण और आत्मा होती है, जो अपना सब कुछ सिर्फ हम पर न्यौछावर करती है। मैं उसकी इज्जत करता हूँ तो क्या गलत करता हूँ साहब? मैं उसकी बात सुनकर अवाक रह गया। एक अनपढ़ और सीमित साधनों में जीवन निर्वाह करने वाले से जीवन का यह फ़लसफ़ा सुनकर मुझे एक नया अनुभव हुआ।